हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी है और हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये गिवन इक्वेशन है और बोला है कि यदि कंसिस्टेंट है तो इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कंसिस्टेंसी की जो कंडीशन है या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या लाइन ओवरलैप हो, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आइए देखते हैं। सॉल्व। हमारे पास गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से -1/-10, तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या मिला हमें? कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से इसका कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर -5 अपॉन माइनस का 10, क्या मिला हमें? 1/2, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ से भी 1/2। मीनिंग क्या कि हमें यहाँ से मिला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मीनिंग लाइंस आर कोइंसिडेंट, L1 एंड L2 ओवरलैप है, मतलब इक्वेशंस कैसी होगी? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। ठीक, तो जब भी कंसिस्टेंट होगी तो हमें बोला गया है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ग्राफिकली। तो ग्राफिकल मेथड हमें पता है। नाउ वी नो दैट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करी ताकि हम a1 b1 c1 कंपेयर कर सके। हम ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रूप था। c1 इस साइड था, हमने c1 को इस साइड किया, तो हम इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। क्या? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसे फिर से बना सकते हैं ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने मन से 3 वैल्यू रखना है। 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 1 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी डेफिनेटली पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट द रिजल्ट इज दैट 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू कितना? 4। ठीक, अगेन पुट x इज इक्वल टू 2 रख दें, x इज इक्वल टू कितना? 2 रख दें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x की प्लेस पर हमने क्या रखा? 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो हमें यहां से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 5 और माइनस का 2, सो y इज इक्वल टू कितना? 3। क्लियर है? Two values are sufficient for finding a particular line, but we have to put continuously 3 value for clarity that आगे भी वो straight line है या नहीं है। Clear है? So again put
x इज इक्वल टू 3 रख दे, x इज इक्वल टू कितना 3 रख दे इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट द रिजल्ट इज दैट x plus y is equal to 5 है, हमने यहाँ पर क्या रखा 3 plus y is equal to 5, then y is equal to 5 minus 3, तो y is equal to कितना मिल गया 2। ठीक है, ऐसे हमें तीन वैल्यूज फाइंड आउट हुई जिसे टेबल में अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, ये x का कॉलम एंड y का कॉलम, if you put x is equal to 1 we will get the result 4। जब हमने x की जगह 2 रखा सो हमें y की प्लेस पे 3 मिला, और जब हमने x की जगह 3 रखा सो y की प्लेस पे 2। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ली हमने, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x plus 2y is equal to 10, चाहे तो इसमें से 2 कॉमन निकालें, तो x plus y is equal to 10, सो हमारे पास मिलेगा x plus y is equal to 10 divided by 2, मल्टीप्लाई में है डिवीजन में चला जाएगा, सो यहाँ से मिलेगा x plus y 5 टाइम्स कैंसिल होने के बाद 5, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ही मिल गई। ये तो कौन सी इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन ही मिल गई, इसलिए तो ओवरलैप है, जो पहली इक्वेशन की लाइन होगी वही लाइन दूसरी इक्वेशन की होगी, तो हम यही वैल्यू रिपीट कर सकते हैं। x की प्लेस पे 1 रखेंगे, y की प्लेस पे 4 आएगा, x की प्लेस पे 2 रखेंगे, y की प्लेस पे 3 आएगा, x की प्लेस पे 3 रखेंगे, y की प्लेस पे 2 आएगा, तो पुट x is equal to 1 in equation 2, सो हमने देखा जब भी हमने x की प्लेस पे 1 रखा 1 plus y is equal to 5, सो हमें y की प्लेस पे क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, अगेन पुट x is equal to हमने 2 रखा, x is equal to 2 रखा, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 plus y is equal to 5, so we will get y is equal to 5 minus 2, so y is equal to कितना 3। क्लियर, y is equal to कितना 3। अगेन put x is equal to 3 रखा, so x is equal to 3 रखा तो 3 plus y is equal to 5 हो जाएगा, then y is equal to कितना y is equal to 5 minus 3 मतलब कितना 2। ठीक है, वही की वही वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक, x is equal to 1 4 2 3, 1 रखा तो 4, 2 रखा तो 3 और 3 रखा तो 2, वही का वही टेबल रिपीट होगा, तो हम इसका टेबल यहाँ अरेंज करेंगे, दोनों का टेबल अरेंज करते हैं। सो पहली इक्वेशन का टेबल हमें मिला x plus y is equal to 5 के लिए हमें टेबल मिला, x plus y is equal to 5 के लिए टेबल मिला, x का कॉलम एंड y का कॉलम। ठीक है, इफ यू पुट ऑन द प्लेस ऑफ x व्हाट, हमने जब 1 रखा x plus y is equal to 5 है, हमने जब 1 रखा x की प्लेस पे 1 रखा, सो y की प्लेस पे कितना आया 4, जब हमने x की प्लेस पे 2 रखा, x की प्लेस पर 2 रखा, x की प्लेस पर 2 रखा, सो y की प्लेस पर 3, और जब हमने x की प्लेस पर 3 रखा तो y की प्लेस पर कितना। क्लियर है, ये इसका है। और दूसरा जो हमारे पास है सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास है, दूसरा टेबल x का एंड y का कॉलम, जब x की प्लेस पर हमने ये इक्वेशन 2x plus 2y is equal to 10 के लिए x की प्लेस पे 1 रखा, so y की प्लेस पे 4, x की प्लेस पे 2 रखा, so y की प्लेस पे 3, x की प्लेस पे 3 रखा, so y की प्लेस पे 2, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास वही है जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सो x plus y is equal to कितना आ जाएगा 5, एक ही इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है y एक्सिस, y एंड y डैश। ठीक है, इन पर नंबर है, ओरिजिन पॉइंट राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6। रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास x की जगह पर x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर क्या है 4 है, सो हमने मिलाया x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4, ये वाला पॉइंट मिलेगा।
1,4 क्लियर। दूसरा पॉइंट है x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 3, सो ये मिलाया हमने x एक्सिस पर y एक्सिस से x एक्सिस को 2 एंड 3, ठीक है। x पर 2 y पर 3, तो ये पॉइंट होगा 2,3। अगला पॉइंट हमने x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2, अगला पॉइंट x एक्सिस पे कितना 3 एंड y एक्सिस पे कितना 2, क्लियर है। x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर 2, ठीक है। 1,4 x पर 1 y पर 4, 2,3 x पर 2 y पर 3 एंड 3,2 x पर 3 एंड y पर 2। और दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसके भी पॉइंट सेम ही है 1,4 एंड 2,3 एंड 3,2, क्लियर है। तो ये हमने पॉइंट्स को मिला है और देखा कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन मिलेगी, यही L1 होगी और यही L2 होगी, क्लियर है। यही लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की होगी और यही लाइन किसकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की होगी, क्लियर है। तो सारे के सारे सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात सॉरी देखिए यहां हमने जब 1 रखा, ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जब हमने x की प्लेस पर 1 रखा y की प्लेस पर 4 रखा तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 5, क्लियर है सारे पॉइंट्स। जब x की प्लेस पे 2 रखा y की प्लेस पे 3 रखा तो 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 5, जब x की प्लेस पे 3 रखा y की प्लेस पे 2 रखा तो 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 5। तो सारे के सारे पॉइंट्स दोनों इक्वेशन को भली भांति सेटिस्फाई करेंगे। जब यहाँ x की प्लेस पे 1 रखा तो 2 1 2 और x की प्लेस पे 4 रखा तो 4 2 8 और 2 1 2 और 8 10 इज इक्वल टू 10। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। सारे के सारे सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट, क्लियर है। थैंक यू।